बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ एक बहुत ज़बरदस्त और हेल्दी किस्म की चटनी। यहाँ पर बन रही है जी तिम्बर की चटनी। तिम्बर एक दरख्त है जिसके बीज जो होते हैं वो नॉर्मली चटनी में यूज़ किए जाते हैं। इसके बहुत से फ़वाइद हैं। ये मैदे के लिए, मुंह की बीमारियों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। मुंह के अंदर छाल हो जाती है जो ज़ुबान की किसी भी किस्म की बीमारी के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है। तो चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मेरे पास धनिया, पुदीना, प्याज और लहसुन रखा हुआ है सबसे पहले, और हरी मिर्च एक अदद है। इसको मैं डालकर यहाँ मैंने आवन दस्ते का इस्तेमाल किया है और इसके अंदर जो है मैं पीस लूँगी। ये रहे जी तिम्बर के बीज। तिम्बर के दरख्त के ऊपर पहले फूल निकलते हैं और फूलों के अंदर ये बीज होते हैं। इन बीजों को जब ये ड्राई हो जाते हैं तो फिर इस्तेमाल किया जाता है। अब ये एक खाने का चम्मच मैंने ये बीज ले लिया। नॉर्मली ये जो होते हैं ना ठंडे इलाकों में पाए जाते हैं, पहाड़ी इलाकों में। और साथ ही हम इसमें 1 टीस्पून के हिसाब से नमक शामिल करेंगे और इसको पीस लेंगे। 5 से 6 मिनट के बाद जो है ना ये बहुत ही अच्छा सा स्मूथ सा पेस्ट बन जाएगा। अब इसके अंदर शामिल करूँगी मैं 2 बड़े खाने के चम्मच दही, और दही डालकर बस इसको फिर हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे। और उसके बाद आप इसको किसी भी किस्म के फ़ास्ट फूड, पकौड़ों, समोसों के साथ खाने के साथ, ख़ुसूसन जो ये दाल चावल और इस तरह की डिशेज़ होती हैं हमारी, उसके साथ, ये देसी खानों के साथ बहुत ही मज़े की लगती है, बहुत ही हेल्दी है। और पेट की बहुत सी बीमारियों के लिए भी ये अच्छी है। इसको ज़रूर इस्तेमाल किया करें। इसके अंदर जो बेसिक और मैजिकल इंग्रेडिएंट है वो ये तिम्बर ही है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये मज़ेदार किस्म की चटनी जो है पसंद आई होगी। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फ़ीडबैक दीजिएगा। ये पंसारियों से भी मिल जाता है तिम्बर। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।